माँ की सीख। कहानी आज के जमाने की है तो सोच भी आज की ही होनी चाहिए ना। मैंने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। बेटी बड़े पद पर नौकरी पर लग गई, खुद की अच्छी कमाई, जिंदगी सफल सी लग रही है। माँ, मैं कल स्विट्जरलैंड जा रही हूँ घूमने के लिए। लेकिन क्यों बेटा, पिछले महीने तो गोवा होकर आई हो ना। माँ, घूम लूं फिर लूं, क्या पता कल को कैसे दिन आ जाए। बेटा, बात तो सही है कि कल को कैसे दिन आ जाए। इसके लिए तो तुझे काम करना पड़ेगा, पैसा जोड़ना पड़ेगा कि कल की मुश्किलों का तू आज से ही सामना कर पाए। क्यों? क्या है माँ, क्यों हमेशा लेक्चर देने के मूड में होती हो? बेटी माँ की बात नहीं मानती तो वहीं माँ बेटी को बचत कराना सिखा नहीं पाती। माँ, वो कल मेरा कुरियर आएगा, ऑनलाइन शॉपिंग की है तो ले लेना प्लीज। लेकिन तेरा तो बेटा रोज ही ऑनलाइन शॉपिंग से कुरियर आता है, क्या करेगी इतने कपड़े जूते खरीद कर। माँ देखो, बाहर जाते हैं ना तो अच्छा दिखना जरूरी होता है, और रोज एक ही कपड़े और एक ही जूते कौन पहनता है भला। बेटी का रोज कोई ना कोई सामान आता जिसमें लगने वाले पैसे को देखकर माँ को बहुत गुस्सा आता है। क्या है? रिन्नी बता रही थी कि तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगी हो। अरे बेटी बड़ी हो रही है, उसे अपनी तरह से जीने दो ना। वैसे भी पूरा बचपन वो तुम्हारे हिसाब से तो चली है। पता नहीं तुम बाप बेटे क्यों नहीं समझते हो। अब वो जमाना तो रहा नहीं कि सिर्फ लड़का ही घर चलाने और भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए जिम्मेदार हो। लड़की को भी बराबर का साथ देना होता है। पिता कुछ नहीं बोल सके क्योंकि माँ की बात सही भी तो थी। कहते तो क्या कहते। अगले दिन रिन्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे कोई नहीं कविता, तेरे पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन तू नहीं जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ला अपना अकाउंट नंबर दे दे मुझे। माँ सब सुन रही थी। रिन्नी जैसे ही फोन रखती है, अरे किसको पैसा दे रही है, क्यों दे रही है? यार माँ प्लीज, फिर शुरू मत हो जाओ। हम लोग घूमने जा रहे हैं ना, तो कविता का मन था पर उसके पास पैसे नहीं है। सो क्यों नहीं है? वो भी तो कमा रही है ना। अब मुझे क्या पता कि क्यों नहीं है। मैं उसके पैसे दे रही हूँ फिलहाल, उसके पास आएंगे तो मुझे दे देगी। देख रिन्नी, यूं किसी को पैसा देने से पहले सोच लिया कर, पता नहीं वापस करेगी भी कि नहीं करेगी। माँ प्लीज, दोस्तों के बीच में आप मत बोला करो। कैसी बात कर रही है? अरे पैसे की बात है। कितना दे रही है वैसे? 50,000। और माँ हर बात पर ना टोका मत करो, जिसके बारे में पता ना हो नहीं बोलना चाहिए। माँ कुछ नहीं कहती भी तो क्या, रिन्नी तो चाहती ही नहीं थी कि उसकी कमाई के मामले में कोई भी इंटरफेरेंस करे। अगले रोज रिन्नी पैसे गिन रही होती है। अच्छा, तो तू मानेगी नहीं? तुझे पैसे देने ही है तो एक बार अपना फोन मुझे दे दे। रिन्नी माँ को फोन दे देती है। माँ फोन पर कुछ करती है, फिर रिन्नी का फोन थोड़ी देर में वापस कर देती है। हो गई हो जासूसी तो मैं जाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये कैश मुझे दे दे। मैं अपने अकाउंट से कविता को पैसे दे दूंगी, उसके अकाउंट डिटेल दे दे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं सीधा ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। ये लो पैसे। रिन्नी माँ को पैसे देकर वहां से चली जाती है। कुछ महीनों बाद, माँ ये कविता फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्यों, क्या हो गया? परेशान क्यों हो? अरे माँ, परेशान भी मैं आपकी वजह से ही हूँ। वो जो आपने मेरी पॉलिसी कराई थी ना, उसके पैसे जमा करने हैं, कल लास्ट डेट है। कविता को पैसे दिए इतने महीने हो गए, उसने पैसे वापस भी नहीं दिए। अब कविता है कि फोन भी नहीं उठा रही है। क्या बोल रही है वैसे? मैसेज करो ना उसे। रिन्नी मैसेज करती है, लेकिन कविता रिन्नी के मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। माँ मुझे लगता है मुझे उसके घर जाना चाहिए। रिन्नी कविता के घर जाती है जहाँ पर, अरे रिन्नी तू, क्या हो गया? देख ना, मैंने आज कितनी सारी शॉपिंग की है, आ तुझे भी दिखाती हूँ। नहीं वो सब तो ठीक है यार, वो मुझे मेरी पॉलिसी के पैसे भरने हैं। हाँ तो भर देना। वैसे ये पॉलिसी वॉलिसी क्या होता है, क्यों पैसे बर्बाद कर रही है? ज़ारा में सेल लगी है, चलना कल चलते हैं। रिन्नी को गुस्सा आ जाता है। नहीं ठीक है, तू बस मेरे पैसे दे दे, 50,000 जो मैंने तुझे दिए थे। कविता रिन्नी की बात सुनकर जोर से हंसती है।
पैसे? पागल हो गई है? मुझे कब पैसे दिए तूने? ये सुनकर तो मानो रिन्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिन्नी रोने लगती है। ऐसा मत बोल कविता, मैंने तेरे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया, वो मेरी मेहनत की कमाई थी। अरे यार, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पैसे दिए इसकी कोई गारंटी है क्या? गारंटी? ये कैसी बात कर रही हो? दोस्तों के बीच ऐसी बात होती है क्या? बात होती तो नहीं, लेकिन क्या करें। अब कल कोई भी मुंह उठाकर कहे कि 5 लाख दिए थे, 6 लाख दिए थे, तो क्या मैं सबको देती फिरूं? कैसी बातें करती है। रिन्नी मुंह लटकाकर घर वापस आ जाती है और रोने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानती थी कि कविता इतनी झूठी निकलेगी। माँ, मेरे पैसे। तो ये बात है। क्या कहा उसने तुझसे? उसने कहा कि क्या गारंटी है कि तूने मुझे पैसे दिए। अब क्या करूं माँ? अब क्या बोलूं रिन्नी, पैसों का लेन देन करने से पहले बड़ों से ना पूछना, इतने खर्चे करना, ये सब ठीक तो नहीं था ना? माँ, आप सही कह रही हो, मानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन अब मैं क्या करूं? 50,000 जैसी बड़ी रकम को कैसे भूल जाऊं? क्या कर सकते हैं, भूलना तो होगा ही। चलो इसी बात पर शॉपिंग कर लो ऑनलाइन, कुछ मन अच्छा हो जाएगा। क्यों? रिन्नी को माँ पर भी गुस्सा आ जाता है। ठीक है माँ, मैं तो अब अपने एक भी पैसे खर्चा करने से रही। तुमको शॉपिंग करनी है तो तुम ही कर लो। रिन्नी वहाँ से चली जाती है और परेशान रहने लगती है। जाने देना बेटा, क्या कर सकते हैं, इसमें दुखी क्यों होना। अरे कम से कम तुझे ये तो पता चल गया ना कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। हाँ पापा, पता तो चल गया, लेकिन 50,000। ये बोलकर रिन्नी परेशान हो जाती है कि तभी घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी होती है कविता। रिन्नी, ये ले पैसे, मुझे माफ कर दे। रिन्नी झट से पैसे ले लेती है। मैंने नहीं सोचा था कि तू इतनी गंदी निकलेगी। मैंने क्या किया? अपने पैसे ही तो मांगे थे। गंदी तो तू निकली, जो दोस्ती में गारंटी की बात कर रही थी। हाँ, तो तूने क्या किया? मुझे जो पैसे भेजे वो ऑनलाइन और मेरे मैसेज का रिकॉर्ड भी रख लिया। खैर, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। कविता पैसे देकर चली जाती है। रिन्नी पीछे मुड़ती है तो माँ खड़ी होती है। देखा, अगर तू कैश दे देती तो कोई सबूत नहीं होता पैसे का, और वो मैसेज जिसमें उसने खुद माना था कि वो जल्दी ही पैसे दे देगी, ये सब सबूत उस दिन मैंने ही रख लिए थे। रिन्नी माँ के गले लग जाती है। आज से मेरी सारी कमाई तेरे हाथ में माँ।